फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। फ्रेंड्स, आज भी हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट फोनिक साउंड्स ही है। कुछ ऐसे वर्ड्स में हम साउंड देखेंगे जो भले ही बच्चों के लिए कॉमन हो या फिर आपने उनको स्टोरीज़ में पढ़ाया हो, लेकिन कुछ लेटर पैटर्न उनके लिए उसमें न्यू होंगे। तो जिन बच्चों को आप फोनिक्स सिखा रहे हैं या फिर रीडिंग सिखा रहे हैं, उन्हें ये जो लेटर्स के साउंड है वो ज़रूर सिखाएं। अब आपने सोचा होगा बी लेटर क्यों लिखा, बी का साउंड तो बहुत कॉमन है। राइट, बी लेटर का साउंड सभी बच्चों को पता है क्योंकि बॉल वो बोल देते हैं, बॉल, या फिर बीच। कई वर्ड्स में हम देखते हैं बी लेटर डबल हो जाता है। तो यहाँ जो बच्चों को साउंड नहीं पता है वो बी लेटर को साउंड को ब पढ़ देते हैं। तो अगर आप कोई वर्ड देखेंगे बबल्स, तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है फ्रेंड्स, वो इसको बबल पढ़ेंगे, ब नहीं होगा। ये एक ही बार हम इसका साउंड पढ़ेंगे जो कि ब है, ब ऐसे बबल्स। या फिर रैबिट, तो ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, बहुत इजीली बच्चे पढ़ सकते हैं अगर उनको ये पता हो कि ये रैबिट का बी जो है वो सिंगल पढ़ना है। तो जो बच्चे अगर 3 लेटर वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं, जो वो वाले बच्चे भी इसको तोड़कर पढ़ सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी डबल जहाँ पे आता है। नेक्स्ट, इसी की तरह जो हम लिखते हैं वो है डी। अब डी लेटर का भी जो साउंड बच्चों को पता है वो है डॉल, या फिर डी से डोर। सो ये डोर और ये डी वाला जो वर्ड है बच्चों को पता है ये ड साउंड है, ड, डोर, ड, डॉल, कुछ भी वर्ड, या फिर ड डक। लेकिन कुछ वर्ड में ड अगेन ये डबल डी आता है। अब उसको उनको ड नहीं पढ़ना है और ये पडल या फिर एड्रेस। देखिए यहाँ पर तो डबल एस और डबल डी है, तो ये स नहीं और ये ड। तो जो बच्चे ये वर्ड अगर उनको पता है कि ये लेटर का एक ही साउंड पढ़ना है, तो वो कितनी आसानी से ये वर्ड पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको अपने बच्चों को रिकॉल कराना है, रिवाइज कराना है। नेक्स्ट, एफ लेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर 4। ये एफ लेटर का साउंड सबको पता है। अब आपने देखा होगा कुछ वर्ड में ये डबल हो जाता है, इसके भी, तो जैसे कि क्लिफ, एफ डबल हो रहा है। सो इस तरह से ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जैसे कि जिराफ, ये देखिए। तो बच्चों को ये पता होना ज़रूरी है कि डबल एफ है लेकिन साउंड क्या है, सिंगल है। अब हम आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि डायग्राफ CH और SH जो है वो बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है। लेकिन आप देखिए PH, फ़ोन वो बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, सारे बच्चे आजकल गेम्स खेलने में, लेकिन PH से वो स्टार्ट होता है, ये कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो आपको ये बताना है कि PH का साउंड भी होता है कई वर्ड्स में, जैसे कि फ़ोन या फिर डॉल्फिन, तो ये साउंड भी है। तो जो बच्चे PH का साउंड जानते हैं उनके लिए ये पढ़ना बहुत इजी है। ये पढ़ने के लिए उनको PH का साउंड चाहिए और मैजिकी का नॉलेज चाहिए, तो वो वर्ड ये भी पढ़ लेंगे। और ये वर्ड तो जो बच्चे 3 लेटर वर्ड बनाना जानते हैं वो भी पढ़ लेंगे, सिर्फ आपको ये जो साउंड है वो सिखाने हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं कि 42 लेटर का साउंड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PH के बाद आ जाता है साउंड ही, के बाद हम लोग करते हैं ग। अब ग का कुछ इजी साउंड है, जैसे कि ग्रेप्स या फिर गन। लेकिन कुछ वर्ड्स में हम जी लेटर का साउंड क्या देखते हैं, ज, जैसे कि जिम। या फिर आपने जहाँ पे जी लेटर का साउंड ज देखा होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था जिराफ। तो ये लेटर बच्चों को बताना है कि जब वाई इसके बाद आता है, या फिर आई आता है, या फिर ई आता है, जैसे कि जिम। तो ये साउंड क्या दे रहा है, ये साउंड दे रहा है जी का डिफरेंट ज। तो इसीलिए जब बच्चे ज पढ़ते हैं लेटर जे, हालांकि इसके बीच में एच लेटर है, एच लेटर का साउंड ह हेलीकॉप्टर और हॉट। तो एच लेटर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग साउंड नहीं होते हैं, हॉट। तो यही है, बच्चे ऑलमोस्ट सारे वर्ड में सेम है और बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है जे। अब बच्चे जे लेटर का साउंड पढ़ते हैं, जैसे कि ज जैकेट। अब इसी तरह बच्चे जीनियस या फिर जिराफ में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बच्चों को ज पता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को सिखाना है कि जब जी लेटर के बाद ई, आई या फिर
वाई आए तो इसका जो लेटर साउंड है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ज साउंड है लेकिन आई के बाद है, इसीलिए वो जी लेटर है, हम लोग जे नहीं लगाएंगे। जे नहीं है, उसमें जी का पैटर्न है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कुछ वर्ड में हम देखते हैं ये केज, तो और ये बहुत कॉमन से वर्ड है। आप देखिए पेज, तो ये बच्चे प एग पढ़ देंगे, तो आपको बताना है मैजिकी, और मैजिकी जब बच्चों को आ जाए तो बच्चे पढ़ते हैं प एग, लेकिन आपको उनको बताना है कि ये जी का साउंड जो हम चेंज करके ज बनाएंगे। उसके बाद और एक जो है वो अनकॉमन है बच्चों के लिए, डी जी ई। डी जी ई हमेशा शॉर्ट वावेल साउंड के बाद आता है, इसीलिए डी का साउंड हम इसमें भी साइलेंट रखते हैं। सिर्फ ये शॉर्ट वावेल के साउंड के बाद आता है, जैसे कि ब्रिज, तो लेटर आई का शॉर्ट वावेल साउंड है, इसीलिए इसके बाद ज साउंड के लिए हमें डी जी ई लगाना है। ये बच्चों को आपको सिखाना है, और याद रखिए ये बच्चों को आप तब बताएंगे जब आपके बच्चे रीडिंग जानते हैं और उनको जी का साउंड, जी के बाद ई लगने से क्या साउंड होता है या साउंड चेंज होता है, ये सब नॉलेज हो। उसके बाद आता है हमारा ज साउंड हुआ, फिर हम लोग के। अब के का साउंड जैसे कि केटल हुआ या फिर कीवी। इसके बाद के कई बार ख साउंड के लिए सी भी आ जाता है, जैसे कि कार, सेम साउंड है, वर्ड्स अलग अलग हैं। इसमें भी आपका सी या फिर सी के का आप मेरा वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको इसमें नॉलेज चाहिए कि के लेटर कब लगाना है, सी लेटर कब लगाना है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये कार हुआ, या फिर आप देखिए ओमिक, कॉमिक। अब कई बार सी के भी आता है, ये भी वो डबल लेटर की तरह क नहीं होता, ये सी के है तो इसका साउंड भी 1 है। तो जो बच्चे सीवीसी वर्ड पढ़ के आगे चल रहे हैं उनके लिए ये सिखाना मस्ट है, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, वो 4 लेटर वर्ड पढ़ दे रहे हैं और वो साउंड एक ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए डक हुआ, या फिर बैक हुआ, या फिर लॉक हुआ। तो आपके बच्चों को सीवीसी वर्ड आता है तो ही ये बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कई बार सी एच के भी वैसे भी 2-3 अलग अलग साउंड है, हालांकि ज़्यादातर मैक्सिमम सी एच के साउंड वर्ड्स छ साउंड से ही है, इसीलिए बच्चों को पहले यही सिखाया जाता है। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के लिए ख साउंड भी देते हैं, जैसे कि एक, या फिर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है स्कूल, स्कूल। तो इसलिए आप बच्चों को बता सकते हैं, आप चाहे तो ये वर्ड्स उनको याद दिला दीजिए, याद करा दीजिए। लेकिन सी एच सिर्फ छ साउंड नहीं होता है, अलग अलग साउंड भी होता है, ये नॉलेज आप बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्यू लेटर का साउंड क्व, लेकिन क्व साउंड क्व इक, क्विक, ये साउंड क्यू यू के साथ क्व है। एक ख के बाद हम आ जाते हैं क्व में, क्यू क्व इक, क्विक। कुछ लेटर एल, हम कई बार एल लेटर को भी देखते हैं फ्रेंड्स, एल लेटर को भी डबल कर दिया जाता है। आप देखिए बॉल में, तो ये भी ल है, तो आपको इस तरह के भी वर्ड्स बताने हैं, जैसे कि विलेज, ये भी सेम है, इसको भी फ्लॉस रूल ही बोला जाता है। शॉर्ट वावेल साउंड के बाद ये जो एल है लेटर, या फिर डबल एस आ जाते हैं, या फिर डबल जेड आ जाते हैं, इस रूल को फ्लॉस रूल बोला जाता है, और ये ज़्यादातर हमेशा शॉर्ट वावेल के साउंड के बाद ही आता है। ये आप चाहे तो इस तरह से बच्चों को याद कराइए, और उसके बाद ऐसे कुछ राइमिंग वर्ड्स करा दीजिए, जैसे कि बेल, तो इसमें डबल एल आएगा बट पढ़ना एक ही बार है, तो ब ए ल बेल हो गया, ए ल सेल हो गया, या फिर इल हो गया, डबल एल है लेकिन पढ़ना हमको एक बार है, या फिर इल टिल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आई डबल एल या फिर टी फिल या फिर टिल आप बच्चों को आई डबल एल का साउंड सिखाकर या फिर ई डबल एल का साउंड सिखाकर भी करा सकते हैं, ताकि उनको डबल एल लगाना है ये उनको पता चल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो हमारे बाकी वीडियोस भी देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स की इन्फॉर्मेशंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट फोनिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो श्योरली आपको हेल्प होगी। ओके, सो हम एल का साउंड देख चुके हैं, अब हम फ्रेंड्स देखते हैं। तो एम लेटर का जो साउंड है वो सब बच्चों को पता होता है, एज इन मंकी या फिर मून। कई वर्ड्स में डबल एम आ जाता है, जैसे कि मैमल, ये देखिए
तो ये डबल एन भी बच्चों को ही पढ़ना है। अब फ्रेंड्स कई वर्ड्स में हम देखते हैं एम बी। सो जब एम के बाद बी लेटर आता है, ये बी लेटर हमें सुनाई नहीं देता है, हम साइलेंट रखते हैं। अगर हम बच्चों को बोलते भी हैं तो भी ऐसे ही बात करते हैं कि वो नहीं सुनाई दे। जैसे कि थम, तो हम पे ही ख़त्म कर देते हैं, या फिर लैम्प, तो लैम्प पे ही ख़त्म हो जाता है। ब साउंड इतना लाउडली नहीं सुनाई देता है क्योंकि ये साइलेंट होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड, न, एन लेटर का साउंड न, नोस, नर्स। डबल एन सेम साउंड जैसे कि डिनर या फिर बैनर, इस तरह से। अब कई बार हम लोग देखते हैं के एन है लेकिन हम पढ़ते उसे न ही है। तो के और एन लेटर जब आते हैं साथ में, के लेटर पहले एन बाद में, आपको ये सिखाना है बच्चों को, ये क्नो नहीं होता है, बच्चे इसको क्नो या क्नाओ पढ़ते हैं। तो ये न है और ओ डब्ल्यू का ओ साउंड है, या फिर नी। तो जब आप ये पैटर्न सिखाएं, इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स करा दें, बहुत सारे वर्ड्स तो है ही नहीं, जितने भी वर्ड्स हैं वो आप करा सकते हैं, नो, नी, नाइफ, इस तरह से, ताकि ये बच्चों को ये वाले वर्ड्स के एन के साथ है और एन लेटर से हम साउंड पढ़ते हैं, के साइलेंट है, वो पता चल जाए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसके बाद आता है पी लेटर का साउंड, पी। सो पी लेटर प, पम, किन, पम्पकिन या फिर पेंसिल। अब कई बार पी लेटर भी डबल है, जैसे कि सबसे कॉमन वर्ड एप्पल। सो फ्रेंड्स इस तरह से कई सारे और भी इम्पॉर्टेंट साउंड्स रहते हैं। अभी का वीडियो लंबा हो गया है तो मैं यहीं पर इसको स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें और भी कुछ एंडिंग के कुछ ऐसे साउंड पैटर्न हैं और इम्पॉर्टेंट साउंड रहेंगे जो आपके बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आशा कर रही हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और हमें पॉजिटिव कमेंट जब आप करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।